हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात फ्रेंड्स, ये फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। उसके बाद मैं आपके साथ डोंट लीव मी और क्रूल माफिया वाली दोनों स्टोरी को शेयर करूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको भी स्टोरी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये पूरा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांगजी की मैरिज हो जाती है, सभी लोग उन दोनों को इस तरीके से देखकर बहुत खुश थे। वो दोनों स्टेज से नीचे आते हैं, तभी सभी लोग उनको आके कॉन्ग्रेट्स करते हैं। जिया जो दौड़ कर आती है, वांगजी उसे जल्दी से अपनी बाहों में ले लेता है। जिया अपने दोनों डैड की चिक्स पे किस करती है और कहती है, डाई डाई डैडा, आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ? वांगजी कहता है, मेरी प्रिंसेस कितनी खुश है? जिया जो अपना हाथ पूरी तरीके से दोनों हाथ फैला देती है और कहती है, मैं इतनी खुश हूँ। वांगजी और विंग दोनों हंसने लगते हैं। वो दोनों जिया के एक एक चिक पे किस करते हैं। वो सभी के पास जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। जिया जो बार बार वांगजी और विंग से बात कर रही थी, सभी लोग बहुत खुश थे। तभी लेनी जो जिया के पास आती हैं और जिया को अपनी बाहों में ले लेती हैं। वांगजी जो बस विंग को ही देख रहा था, वो विंग को सबसे दूर ले जाना चाहता था। वो अब खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बस वो सबसे विंग को चुरा कर ले जाए और बस वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तभी याली और चेंग जो विंग के पास आते हैं और विंग से कहते हैं, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसा कहते हैं। विंग जो चेंग और याली के साथ वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर याली और चेंग से बात कर रहा था। वहीं जिया को लेनी अपने साथ ले जाती हैं। सिचेन और वांगजी दोनों बैठे हुए थे। वांगजी जो बार बार बस विंग को ही देख रहा था। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी क्या हुआ? तभी वांगजी एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, आप देख रहे हैं ना गग्गा, विंग को भी मेरे पास होना चाहिए और वो उस इडियट चेंग के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। सिचेन तो जैसे ही वांगजी की ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत हंसना आता है। वो कहते हैं, वांगजी तुम अच्छे से जानते हो कि चेंग और विंग दोनों ब्रदर हैं। वांगजी कहता है, मुझे पता है, पर मैं नहीं चाहता वो अभी किसी के साथ टाइम स्पेंड करे। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने चाहता हूँ। ऐसा कह के वो खड़ा हो जाता है। सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है, मैं अपनी विंग को वापस लेने जा रहा हूँ उसके पास से, ऐसा कहता है। सिचेन तो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहे थे। वो अपने मन में सोचते हैं, मुझे समझ नहीं आता मेरा भाई इतना बड़ा सिमलेस कब हो गया। तभी वो अपने मन में सोचते हैं, बेचारा बींग, मुझे तो समझ ही नहीं आता उस बींग का क्या होगा, ऐसा कहते हैं। तभी वांगजी जो दौड़कर बींग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी बींग कहता है, क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है, बींग मेरे साथ चलो। याली और चेंग जो विंग और वांगजी को देख रहे थे, तभी वांगजी जो याली की तरफ देखता है और कहता है, सीजे क्या मैं विंग को ले जाऊं? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? याली एक स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल नहीं वांगजी, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? आखिर विंग अब तो ऑफिशियली तुम्हारा हस्बैंड है, ऐसा कहती हैं। चेंग जो अनंग सा फेस बनाता है और कहता है, वैसे तुम विंग को कहाँ ले जाना चाहते हो? वांगजी कहता है, अब विंग मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हो गई है और मैं विंग को कहाँ ले जाता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम है। चेंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो। जब तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत थी तब तुम मेरे पास आते थे और अब देखो तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो। तभी विंग जो अपनी टंग बाहर लगा के चेंग को चिढ़ाता है और कहता है, वैसे भी तब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, अब मेरा विंग मेरे पास है, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बेचारा विंग जो देख रहा था कि चेंग और वांगजी कितना विंग की वजह से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा कहता है और जल्दी से विंग का हाथ पकड़ के वहां से खींचने लगता है। विंग कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो? तभी वांगजी विंग को कमर से पकड़ता है और उससे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें इन सारे लोगों से दूर ले जाना चाहता हूँ जो तुम्हें इस तरीके से देख रहे हैं। तुम्हें नहीं पता मैं कितना जलस फील कर रहा हूँ। विंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, मैं अब बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं
खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। वांग जी की ऐसी सेमलेस बातें सुनकर विंग का तो पूरा फेस रेड हो जाता है। वो अपना फेस नीचे करता है और कहता है, वांग जी तुम बहुत सेमलेस हो, तुम जगह तो देखो हम कहाँ हैं। तभी वांग जी जो विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, बीबी मेरे साथ चलो। तभी विंग कहता है, वांग जी पर जिया। वांग जी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, जिया मॉम के पास है और मॉम जिया का अच्छे से ख्याल रखेंगी। ऐसा कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और जल्दी से उस शादी के हॉल से, उसे मैरिज हॉल से बाहर निकाल लेता है। वो दोनों एक कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूर से सिचेन, चेंग और याली ये सब देख रहे थे। चेंग जो सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे भाई के साथ तुम्हारा भाई आज क्या करेगा। याली जो सिचेंग की तरफ देखती है और कहती है, चेंग तुम अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कहती हैं। सिचेन कहते हैं, सच कहूँ तो चेंग मुझे भी नहीं पता कि मेरा भाई इतना सेमलेस कब हो गया। ऐसा कह के वो सभी हंसने लगते हैं। उधर हम विंग और वांग जी को देखते हैं। जल्दी से वांग जी की कार उसी अपार्टमेंट के सामने जाकर रुकती है जहाँ वांग जी पहले रहा करता था। वांग जी और विंग जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं। विंग देख पा रहा था कि वांग जी कितना हड़बड़ कर रहा है। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है। वांग जी कहता है, विंग मैं और खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा कहता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और जल्दी से दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। विंग तो लिफ्ट का वेट भी नहीं करता। लिफ्ट खुलते ही वांग जी विंग को लिफ्ट में अंदर धकेल देता है और खुद भी आ जाता है। वो जल्दी से लिफ्ट बंद करता है और वहीं दीवार के सहारे विंग को पिंच कर देता है। बेचारा विंग जो बस वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी वांग जी के लिप्स जो विंग के लिप्स से टकरा जाते हैं। विंग एक पल के लिए तो शॉक था। वो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो बिल्कुल भी विंग को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी बेचारा विंग जो खुद भी वांग जी को किस करने लगता है। दोनों ही उस लिफ्ट में बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर में जब दोनों ब्रेथलेस होते हैं तो वांग जी विंग को छोड़ता है। तभी लिफ्ट जो वहाँ सीधा उसी फ्लोर पर आकर रुकती है जहाँ विंग और वांग जी को निकलना था। किसकर फिर से वांग जी विंग को खींच लेता है और उस गलियों में ही फिर से किस करने लगता है। बेचारा विंग जो वांग जी को खुद से थोड़ा दूर करता है और कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हमें कोई देख लेगा। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि मुझे देख लेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, अब तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा कहता है और वो फिर से विंग को किस कर लेता है। वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और किस करते करते ही अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचता है। वो जल्दी से उसमें कार डालता है और उसका की कार से उस जल्दी से अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है। वो पैर से ही जल्दी से जैसे ही डोर ओपन होता है वांग जी विंग को लगकर अंदर एंटर करता है और अपने पैर से ही डोर क्लोज कर देता है। वो अभी भी वांग जी ने विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। विंग जिसकी आंखें बस उस अपार्टमेंट को देख रही थी। आज भी अपार्टमेंट बिल्कुल उसी तरीके से था जैसा विंग जब पहली बार वहाँ आया था। विंग बस उस अपार्टमेंट को ही देख रहा था और वांग जी बस विंग को किस किए ही जा रहा था। किस करते करते वांग जी विंग को अपने बेडरूम में ले जाता है। वो जल्दी से बेडरूम का डोर ओपन करता है और विंग को अंदर लेकर आता है। विंग भी अब वांग जी की किस में पूरी तरीके से खो चुका था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से और डीपली किस किए ही जा रहे थे। तभी वांग जी जल्दी से विंग को बेड पर लिटा देता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जिसकी आंखों में विंग के लिए इतना सारा प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग देख सकता था किस तरीके से विंग के लिए वांग जी की आंखों में प्यार और लस्ट साफ दिखाई दे रहा है। वांग जी बस एक स्माइल करता है और जल्दी से अपने कपड़े निकालना स्टार्ट कर देता है। विंग तो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े निकाल देता है और वो जल्दी से विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग को फिर से किस करने लगता है और किस करते करते ही वांग जी विंग के भी कपड़े ओपन करने लगता है। जल्द देखते देखते कब विंग की बॉडी से सारे कपड़े निकल जाते हैं विंग को पता भी नहीं चलता। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है और विंग को देखने लगता है। वो विंग से कहता है, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है। ऐसा कहता है। विंग जो बुरी तरीके से शर्मा जाता है।
तभी वांग जी विंग की चेस्ट पे आता है, उसकी नेक पे आता है और वहाँ किस करने लगता है। बेचारा विंग जो बस वांग जी का नाम लिए जा रहा था, वांग जी के नाम से बुरी तरीके से मून कर रहा था, लेकिन वांग जी जैसे आज विंग को पूरी तरीके से खाना चाहता हो, वो तो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। विंग जिसने बेडशीट को टाइटली पकड़ लिया था, क्योंकि वांग जी विंग के सेंसिटिव जगहों पर विंग को टीस कर रहा था। विंग जिसकी पूरी बॉडी वांग जी की किस की वजह से पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। तभी वांग जी फिर से विंग की फेस की तरफ देखता है और उससे किस करने लगता है। किस करते करते ही वांग जी अब विंग को रेडी करने की कोशिश करता है। जैसे ही वांग जी विंग को फर्स्ट फिंगर एंटर करता है, विंग को बहुत पेन फील होता है, लेकिन वांग जी विंग से दूरी नहीं होता। धीरे धीरे वांग जी सेकंड और थर्ड फिंगर भी एंटर करता है, जहाँ विंग को बहुत पेन होता है, लेकिन वांग जी विंग से इतना प्यार कर रहा था कि जहाँ विंग अपना पेन भी भूल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वांग जी को फील होता है कि विंग जो अब रेडी हो गया है, तो वो खुद को धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करने लगता है। विंग जिसकी जोर से एक चीख निकल जाती है और उसकी आइज से साइड से आंसू भी। विंग जैसे ही वांग जी विंग के फेस को देखता है, वो उसके आंसुओं को लिक करता है, सक करता है। विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग बस थोड़ी देर, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसा कहता है और धीरे धीरे खुद की बॉडी को मूव करने लगता है। धीरे धीरे विंग का भी पेन प्लेजर में बदल जाता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ एक इंटीमेट होते हैं और हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। वांग जी विंग के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होता है। दोनों थक कर कब सो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। वांग जी बस सोते हुए विंग को ही देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम और तुम दोनों मिलकर मैं एक बहुत बड़ी फैमिली बनाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग जो पूरी तरीके से नींद में था, उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वांग जी उसे अपनी नेक में उसका फेस छिपाता है, विंग जो जल्दी से वांग जी की नेक में स्मेल लेने लगता है, जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो देखता है कि वो वांग जी की बाहों में है। वांग जी को देखते ही विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग धीरे धीरे वांग जी के फेस की तरफ भी देख रहा था, लेकिन वो अपनी फिंगर से वांग जी का फेस सहलाने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज वांग जी की बाहों में है और वांग जी उसका हस्बैंड है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था। विंग अपने मन में कहता है, वांग जी मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो। शायद अगर मैं सीजे की शादी में नहीं आया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता और शायद आज भी मैं तुमसे बहुत दूर होता, ऐसा कहता है और वांग जी के फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। तभी वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, तभी वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग जैसे ही वांग जी के मुंह से बेबी सुनता है, वो थोड़ा शर्मा जाता है और गुड मॉर्निंग कहता है। तभी वांग जी जल्दी से विंग को पलट देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, बस मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? विंग कहता है, क्या एक्सरसाइज? पर वांग जी तो उसके लिए तुम खड़े तो हो जाओ, और मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी वांग जी एक स्मग करता है और कहता है, विंग ये एक्सरसाइज हम दोनों को मिलकर साथ करनी पड़ेगी, ये एक्सरसाइज मैं अकेले नहीं कर सकता, तुम्हें पता है, ऐसा कहता है और जल्दी से खुद को विंग के अंदर एंटर कर देता है। बेचारा विंग जिसे बहुत पेन फील होता है, वो विंग वांग जी से कहता है, तुम बीस्ट हो, तुमने पूरी नाइट मुझे सोने नहीं दिया और तुम मॉर्निंग में भी ये करना चाहते हो। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी बेबी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जब भी मेरे सामने होते हो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ और जिया को एक
अच्छा सा भाई या बहन दो। वींग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या। फांग जी एक स्माइल करता है और हाँ ऐसा कह के वो अपना बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। दोनों की कराहने की आवाज़ ही बस उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब हम सीधा आफ्टरनून का सीन देखते हैं, जहाँ विंग जो अभी भी बेचारा बेहोश पूरा बेड पे गिरा हुआ पड़ा हुआ सो रहा था। उधर भांगजी जो वॉशरूम से बाहर आता है, उस विंग को ऐसे देखकर उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वो अपना फ़ोन उठाता है और अपने लिए और विंग के लिए लंच ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में ही उनका लंच आ जाता है। लंच लेने के बाद वांगजी उसे प्लेट में सजाता है और अच्छे से लेकर विंग के पास आता है। वो उस लंच की प्लेट को वहीं साइड में रख देता है और धीरे धीरे विंग को उठाने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से नींद में था, वांगजी जो विंग के लिप्स पे किस भी करने लगता है। धीरे धीरे विंग जो अपनी आइज ओपन करता है और बस वांगजी को ही देखता है। उसकी आंखें अभी अभी बड़ी थी। वो कहता है तो तुम क्या कर रहे हो। तभी वांगजी विंग से दूर होता है और कहता है बेबी टेंशन मत लो, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे पता है कि तुम बहुत थके हुए हो, पर मैंने तुम्हारे लिए खाना मंगाया है, खा लो, फिर तुम मेडिसिन खा लेना। मुझे पता है तुम्हें बहुत पेन है। तभी विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है मैं अपनी बॉडी को फील भी नहीं कर पा रहा। तभी वांगजी कहता है आई एम सॉरी बेबी, पर ये अब रोज होने वाला है। ये तुम्हारा बहुत टाइम बाद था ना, इसलिए अगर हम इसे एवरीडे करेंगे तो तुम्हें इतना पेन फील नहीं होगा। विंग जो वहीं रखी हुई पिल्लो को वांगजी के ऊपर फेंकता है और कहता है सीमलेस, तुम सच में बीस्ट हो। ऐसा कहता है। वांगजी जो एक स्माइल करता है और वो खाने की प्लेट विंग के सामने रख देता है। दोनों अच्छे से बैठकर वो खाना खाते हैं। उसके बाद वांगजी विंग को अपनी बाहों में उठाता है और उसे अच्छा से शांत दिलवाता है। उसके बाद उसे एक मेडिसिन खिलाता है और विंग जो थोड़ी देर रेस्ट करता है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी जो वहीं बैठ के सोफे पे कुछ काम कर रहा था। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज खोलता है। उसका पेन अब बहुत हद तक कम हो चुका था। तभी वांगजी विंग को ऐसे देखता है और कहता है बेबी तुम उठ गए। विंग कहता है। तभी वो वांगजी से कहता है वांगजी अब हमें अपनी मेंशन वापस चलना चाहिए, मुझे जिया की याद आ रही है। वांगजी कहता है प्रिंसेस का कॉल आया था पर तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। क्या तुम अब ठीक हो। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे भी प्रिंसेस की बहुत याद आ रही है। ऐसा कहता है। वांगजी विंग को उठने में हेल्प करता है। वो उसे अच्छे से क्लॉथ पहनाता है। फिर दोनों उस अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और सीधा लैंड मैंशन पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही वो लैंड मैंशन उनकी कार पहुंचती है, वो दोनों अंदर जाते हैं। जिया दौड़ कर विंग के पास आती है और कहती है डैडा डैडा, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। ऐसा कहती है। वांगजी और विंग दोनों जिया को हक कर लेते हैं और कहते हैं हमने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत ही मिस किया। वांगजी जो जिया को अपनी बाहों में ले लेता है और चलने लगता है। विंग जो धीरे धीरे चल रहा था। तभी लेनी और सिचेन विंग को ऐसे चलता हुआ देखती हूँ तो दोनों को बहुत हंसना आ रहा था। विंग जिसे बहुत शाय फील हो रहा था। तभी सिचेन वांगजी से कहते हैं वांगजी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, देखो तुमने विंग के साथ क्या किया है, वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है। विंग वांगजी जैसे ही अपने ब्रदर की ऐसी बात सुनता है, बेचारा उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। बेचारा विंग, उसे तो इतना शाय फील हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वहीं पास में कोई गड्ढा खोदे और उसमें छिप जाए। वो जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वांगजी जो एक स्माइल करता है और बस विंग को देखता है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी जो विंग को उठा रहा था। विंग जो बहुत लेजी फील कर रहा था। वांगजी कहता है बेबी उठो, देखो सारे बच्चे और मैं तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी विंग धीरे धीरे अपनी आइज खोलता है तो वो देखता है जिया, ईजान और आयुआन तीनों उसके सामने गुस्से से खड़े होकर देख रहे थे और वांगजी जो पास में ही खड़ा था। तभी विंग कहता है क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी जिया कहती है डाई डाई सच बताओ, आपने आज हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमारे और डैडा के साथ आज आप अम्यूजमेंट पार्क जाओगे। हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं। विंग जो अपनी आंखें ओपन करके कहता है आई एम सॉरी बेबी, पर मैं तभी वांगजी कहता है विंग ये अच्छी बात नहीं है,
तुम जब भी संडे मिलता है तुम हमेशा इसी तरीके से सोते हो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं क्या करूं, मैं बहुत थक जाता हूँ। विंग ऐसा पप्पी जैसा फेस बनाता है। तभी ईजान और आयुआन दोनों विंग की गोद में जाते हैं और विंग के चेस्ट से लग जाते हैं। विंग जैसे ही दोनों बच्चों को देखता है उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जिया को भी अपने पास बुलाता है। जिया भी दौड़कर वांग जी के गले विंग के गले से लग जाती है। तभी वांग जी एक अनोइंग सा फेस बनाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ? वांग जी कहता है, तुम सिर्फ जिया, ईजान और आयुआन से ही प्यार करते हो, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो सोचो, तुम मुझे भी इसी तरह हक कर रहे होते। ये बात सुनकर जिया जो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ढाई ढाई, सच में डैडा आप पूरी तरीके से बच्चे हैं, ऐसा कहते हैं। उधर ईजान आयुआन जो 3 साल के हैं, वो जैसे ही विंग और वांग जी की ऐसी बातें सुनते हैं उन्हें बहुत हंसना आता है। हालांकि वो ज़्यादा कुछ नहीं समझते, लेकिन उन्हें पता है कि कुछ तो ऐसी बात है जिस पर सभी हंस रहे हैं। तभी वांग जी अपना एक हाथ खोल देता है और विंग अपना एक हाथ ओपन करता है और वांग जी को अपने पास बुलाता है। वांग जी जल्दी से विंग को हक कर लेता है। वो छोटी सी फैमिली देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। तभी जिया जो ईजान और आयुआन को देखती है और कहती है, चलो हम दोनों नीचे चलते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड मॉम को थोड़ा तो प्राइवेसी देनी है। ऐसा कहकर वो ईजान और आयुआन को अपने साथ ले जाती है। तभी वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहते हैं, बेबी थैंक यू सो मच। विंग कहता है, किस लिए? वांग जी कहता है, मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए और इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें नम हो जाती हैं। तभी विंग कहता है, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है, पर वो किस लिए? विंग कहता है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया, उस लिए मेरा वेट किया, उस लिए और मुझे वो सब कुछ देने के लिए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसकी लिप्स पे किस कर लेता है और वो विंग से कहता है, तुम जानते हो कैसे मैं तुम्हारा वेट नहीं करता, तुम मेरा हार्ट हो, तुम मेरा हार्ट हो, समझे तुम? मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। तुम जानते हो विंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म होता है और कल मैं आपके साथ डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।